हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम एथिक्स के सेकंड लेक्चर में। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये टाइम स्टैम्प एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जहाँ पे ऐसे टाइम के संग बताया गया कौन सा पार्ट कवर्ड है। तो एग्जैक्टली वो पार्ट जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पहले देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर से। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। देखिए, एथिक्स में क्या है ना, ऐसे बहुत सारे टर्म्स और वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो वैसे ही कुछ वेरी बेसिक वर्ड्स जो अपने को लगता है कि एग्जाम में कई बार रैंडमली आ जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग उस टाइम सोचना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है पर्सनल एथिक्स। यहाँ पे एथिक्स वर्ड मिसिंग है। पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, इनका डिफरेंस थोड़ा समझते हैं। पर्सनल एथिक्स का मतलब क्या है? पर्सनल एथिक्स माने जो इंडिविजुअल लेवल पे राइट या रॉन्ग का कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग है, उसी को पर्सनल एथिक्स बोलते हैं। इसका मतलब मोरल के बराबर है। कल के क्लास में हमने देखा था कि मोरल का मतलब क्या, इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ राइट और रॉन्ग, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग को हम लोग मोरल्स बोलते हैं। इसका मतलब पर्सनल एथिक्स जो है एक तरह का मोरल ही है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, वेजिटेरियन खाना राइट है, कई लोग समझते हैं वेज खाना में क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है। सिमिलरली कई लोग समझते हैं नॉन वेज खाना गलत है। तो ये जो पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स है, उसको मोरल्स, उसको पर्सनल एथिक्स या मोरल्स कहा जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज नॉन वायलेंस। कई लोग बिलीव करते हैं वायलेंस करना गलत है, पर कई लोग फ्री वायलेंस करते हैं। उनको लगता है वायलेंस करना नॉर्मल है, एक सर्टेन एक्सटेंट का वायलेंस करना इज ओके। तो वो उनका पर्सनल एथिक्स है, एक और एग्जाम्पल है। सिमिलरली कई लोग होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो उस चीज को अपने बोलते हैं, ये पूरे जो अंडरस्टैंडिंग है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट या रॉन्ग क्या है, उस चीज को अपने पर्सनल एथिक्स बोलते हैं। सिमिलरली प्रोफेशनल एथिक्स क्या हुआ? अब ऐसे आप समझो कोई सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो किसी एक्सटर्नल संस्था ने बनाया है। जैसे मान लीजिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया है कि जितने भी डॉक्टर्स है वो पर्टिकुलर रूल फॉलो करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट एम्पैनल डॉक्टर है। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि गवर्नमेंट एम्पैनल डॉक्टर, उनको रूल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जिनके द्वारा पर्टिकुलर ग्रुप को गवर्न किया जाता है, उस चीज को प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं। अब प्रोफेशनल एथिक्स हर वर्क फील्ड में या हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दिस इज प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो आपको फॉलो करने होते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। अब सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो आपने खुद के लिए डिफाइन किया वो राइट या रॉन्ग हो गया पर्सनल एथिक्स। ये डिफरेंस हो गया। अब प्रोफेशनल एथिक्स एग्जांपल क्या है? कई लोग बिलीव करते हैं वर्क हार्ड करना चाहिए, कई लोग बिलीव करते हैं वर्क स्मार्ट करना चाहिए, कई लोग समझते हैं काम में अपने आप को ऑनेस्ट होना चाहिए, कई लोग समझते हैं नहीं यार अपना बेनिफिट हो रहा है चलेगा, कई लोग समझते हैं हमें लॉ में बिलीव करना चाहिए, कई लोग समझते हैं लॉ बहुत टाइम पास चीज है, रुकावटें पैदा करता है, लॉ को ब्रेक करना चाहिए। ऐसे जो सारे टर्म्स और वैल्यूज हैं, ये सब पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल एथिक्स और बायो एथिक्स। अब इनका अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है? इन्वायरमेंटल एथिक्स उन चीजों के लिए कंसर्न्ड है जो ह्यूमन का एथिकल रिलेशनशिप डिफाइन करता है विद द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे ह्यूमन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं इन्वायरमेंट के प्रति जो ह्यूमन को समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रिसाइकल। हम लोग कुछ भी चीज अगर यूज कर रहे हैं, अगर हम फेंकने से पहले उसको अगर देख सही रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही उसे इन्वायरमेंट में डंप करें। क्योंकि जो भी चीज हम फेंक रहे हैं, डंप कर रहे हैं, उसको इन्वायरमेंट को, उस वेस्ट को एडजस्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को एफर्ट लेना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो वो इन्वायरमेंट पे एक प्रेशर है। तो प्रेशर कम कैसे कर सकते हैं? रिसाइकलिंग से। तो रिसाइकल एक तरह का ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट के प्रति, जो इन्वायरमेंटल एथिक्स का पार्ट है। सिमिलरली रिड्यूसिंग पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह से हम ना करें, वो सारे इन्वायरमेंटल एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन आ गया जहां पे डायरेक्टली इन्वायरमेंटल एथिक्स बोला नहीं, पर ऐसा कोई कंडीशन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया जहां पे इन्वायरमेंटल एथिक्स का बात चल रहा है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख के, एग्जाम्पल को लिख के उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एथिक्स के अंदर थ्योरी में ज्यादा आता है। जो 130 मार्क्स का थ्योरी आता है, उसमें ऐसे टर्म्स के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार 5 नंबर का 2 भी पूछ सकता है। तो उसमें खाली आपको डेफिनेशन लेके एग्जाम्पल लिखना होता है। तो ये सब टर्म का इसलिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। अब सिमिलरली बायोएथिक्स क्या होता है? बायोएथिक्स मैंने ऐसे एथिकल इश्यूज का अंडरस्टैंडिंग करना या स्टडी करना जो इमर्ज कर रहे हैं फ्रॉम द एडवांस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब देखिए, आपको पता है मेडिसिन कितना डेवलप कर गया है। आजकल लोग कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल होगा, जिससे आर्टिफिशियल हैंड्स आ गया है और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आ गया है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इस एडवांसमेंट से कुछ ना कुछ एथिकल कारण है या नहीं है? बिल्कुल एथिकल प्रॉब्लम है उनसे। अब समझ लीजिए कई लोग सरोगेसी में इन्वॉल्व है। अब सरोगेसी में जो मदर होती है मेनली, वो पैसे के लिए सरोगेट बनती है। तो ये एक एथिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वुमेन का, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है। सिमिलरली एबॉर्शन, एबॉर्शन एक ऐसा चीज जिससे ऑब्वियसली ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होता है और एक लाइफ का भी मृत्यु होता है। तो इसमें भी कई सारे एथिकल रीजंस है कि यार एबॉर्शन एथिकल है कि नॉन एथिकल है। सिमिलरली कई लोग समझते हैं आईवीएफ एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, बिकॉज हम लोग आर्टिफिशियली कुदरत माने एक लेडी में बच्चा डाल रहे हैं जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो आईवीएफ को भी कई लोग अनएथिकल मानते हैं।
तो वो उनके परसेप्शन का बात है। सिमिलरली जेनेटिक म्यूटेशन, कोई भगवान ने जिस इंसान को जैसा बनाया वैसा ही होना चाहिए, कई लोग समझते हैं ऐसा। अगर जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए उसको, तो हम लोग भगवान के क्रिएशन से खिलवाड़ कर रहे हैं, कई लोग का ये मानना है। तो उसको कई लोग जेनेटिक म्यूटेशन को अनएथिकल मानते हैं। तो ये सब जो है बायो एथिक्स का पार्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कभी ऐसे कोई टॉपिक्स या क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया उस एग्जांपल्स में आपको इशू प्रेजेंट किया जाए, तो आप बायो एथिक्स का एग्जांपल लेकर डिफाइन कर सकते हो, उनका एग्जांपल यूज कर सकते हो और अपना पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर सकते हो कि आपके हिसाब से बायो एथिक्स जो है स्पेशली इन सच केसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विथ योर रीजंस। तो ये आपका 10 मार्कर क्वेश्चन का हेल्प करेगा। अब सिमिलरली आते देखिए, जैसे हम लोग ने कल एथिक्स पढ़ा था, वैसे ही मोरालिटी कल हम लोग ने मोरल क्या होता है, मोरल्स क्या होता है वो भी समझा था। तो वैसे ही मोरल्स के ऊपर एक डिफरेंस आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस कस्टमरी मोरालिटी। इनमें डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम लोग अभी आगे, पहले उनका मतलब समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? ऐसी मोरालिटी प्रिंसिपल्स जो कि डिराइव होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब ये वो मोरल प्रिंसिपल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ऑलरेडी लिख के गया है। अब वो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रिंसिपल्स को हम लोग अपहोल्ड करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि एक ह्यूमन का इतना सारा फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, इन सारे मोरल्स का हमें वैल्यू करना चाहिए। उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ड्यूटीज दिए गए हैं कि उन्हें हेरिटेज का प्रोटेक्शन करना है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, अपने ब्रदरहुड को मेंटेन करना है। ये सब वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली कई बार आता भी एथिक्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला, तो इसको इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा। ये टर्म कभी भी आपको एथिक्स में दे देगा 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर या 5 मार्कर के अंदर। 10 में 2 क्वेश्चन होगा, उसमें एक 5 मार्कर का ये होगा, इसमें आपको बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिफाइन कीजिए, एग्जाम्पल बताइए। तो ये क्वेश्चन आने का संभावना बनता है। इसीलिए ये सब डेफिनेशन रिलेवेंट है समझना, अंडरस्टैंडिंग का। अब जो ऐसे डेफिनेशन है ना, थ्रू आउट द एथिक्स कोर्स हम लोग को कई जगह मिलेंगे, तो देन एंड देयर हम लोग उस तरह से इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए लास्ट आज का जो डेफिनेशन है वो है कस्टमरी मोरालिटी। कस्टमरी मोरालिटी क्या होता है? ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज जो डिराइव होते हैं कस्टमरी ट्रेडिशन से, प्रैक्टिसेस से, उनको हम लोग कस्टमरी मोरालिटी बोलते हैं। अब ये जो ट्रेडिशंस या मोरालिटीज, ये वैल्यूज जो है, ये काफी समय से फॉलो किए जा रहे हैं, सिंस मेनी ईयर्स। हमारे दादा परदादा के जमाने से कोई वैल्यूज फॉलो हो रहा है समझ लीजिए, तो वो हमारा कस्टमरी मोरालिटी हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि कई घर में एक रिवाज है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया में जनरली लोग फॉलो करते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लोगों के शादी करने का स्टाइल है, जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी एक तरह के शादी करती है, वैसे ही कोई दूसरी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्टाइल से शादी करती है। तो उनका प्रैक्टिसेस, मैरिज का, फेस्टिवल का, कई सारे का एक रिवाज होता है, एक तरीका होता है। दिवाली हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से मनाते हैं, सबके घर में दिवाली में अलग अलग टाइप का खाना बनता है, वो उनका कस्टमरी प्रैक्टिस है। सिमिलरली सैक्रिफाइसेस, कई लोग बिलीव करते हैं तरह तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जिनमें कई सारे सैक्रिफाइसेस भी किए जाते हैं। कई लोग बकरी काट देते हैं, कई लोग गाय काट देते हैं, सॉरी कई लोग बैल काट देते हैं, कई लोग भैंस काट देते हैं। वो उनका सैक्रिफाइस का प्रैक्टिस है। तो दीज आर ऑल कस्टमरी नेचर। तो ये आपको समझना होगा, दीज आर कॉल्ड कस्टमरी मोरालिटी। अब एग्जाम्पल देखिए, इसमें तगड़ा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपको देखने मिलेगा। पहला एग्जाम्पल सबरीमाला केस। अब कस्टमरी क्या हिसाब है कि वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है, जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है, उनको नॉट अलाउड है सबरीमाला टेम्पल में एंट्री करना अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो पहले से फॉलो हो रहा है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनली मुद्दा क्या है कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो इसलिए उनको मंदिर में अलाउ करना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो ये ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है कस्टमरी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा के अंतर्गत। आपको चूज करना पड़ेगा, तो आप कैसे चूज करोगे, दैट प्रिंसिपल विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम। इसलिए आपको इन दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, आपका रीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है जल्लीकट्टू का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है। इसके अंदर ट्रेडिशनली जो है बैल जो है उसको इन्वॉल्व किया जाता है इस प्रैक्टिस के अंतर्गत, पर इससे कई सारे बैलों को नुकसान होता है। एनिमल टॉर्चर का भी इस पे एक पर्सपेक्टिव बनता है। इसलिए कस्टमरी ये प्रैक्टिस तो बहुत ही एप्लीकेबल है, लोग फॉलो करते हैं सदियों से, पर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो एनिमल टॉर्चरिंग के नाम पे इसको बैन किया जा सकता है, और किया गया भी। तो ये जो दो एग्जांपल मैंने लिया बहुत ही टिपिकल, आप भी एग्री करोगे, वेरी ट्रेडिशनल एंड टिपिकल कस्टमरी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो डिफरेंस प्रेजेंट करता है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। तो यही था आज के लेक्चर में। अब दोबारा हम लोग जुड़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी इस तरह की बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर प्रिपरेशन।